वो मोतबर नाम है जो आज के इस मुशायरे के मुख्य अतिथि के तौर पे तशरीफ रखते हैं। हम बड़े आदर और एहतराम के साथ संजय कुमार ठाकुर जी, मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी जनसुराज, यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें आदर के साथ मैं दावत देना चाहता हूं कि आए और अपना भाषण संक्षिप्त में जो दुआओं के साथ देना है वो आए, तशरीफ रखें और आकर अपनी दुआओं से नवाजें। जनाब संजय ठाकुर जी माइक पर, डाइस पर। आज के इस जलसे की सदारत कर रहे और इतने बड़े कार्यक्रम को मुनक्किद करने वाले जनाब इफ्तिखार आलम साहब, डैश पर मौजूद तमाम शोहराए कराम और आगे आज के इस जलसे के मेहमान खुशूसी जनाब ए.के. द्विवेदी साहब, हमारे भाई और मित्र जनाब डॉक्टर मंजर नसीम साहब, छोटे भाई और जुझारू युवा कार्यकर्ता जनाब रंजीत सिंह साहब, इंजीनियर संजय सिंह साहब, हमारे जिला के जनसुराज संगठन के महासचिव मेरे छोटे भाई जयमंगल सिंह कुशवाहा जी और इस महफिल में तशरीफ फरमा हुए सभी हमारे प्रिय मीडिया कर्मी साथियों और इस तबारीखी चांद मोहन की सरजमीन पर इस जलसे में जो जनसैलाब तशरीफ फरमा है, आप सबको अपनी ओर से और जनसुराज की ओर से मुबारकबाद, इस्तकबाल और खैर मकदम है। आप जानते हैं ये बाबाए कौम की पाक सरजमीन है, जहां से सत्य के लिए आगरा की जो आवाज बुलंद हुई थी, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कौमी यकजहियती का एक मजबूत अलंबरदारी महात्मा गांधी की रहनुमाई में हो रही थी और सभी ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया। यह मुल्क एक गुलदस्ता के समान है जिसमें सभी भाइयों की गुंजाइश है, सभी मजहब, सभी बिरादरी, सभी मिजाज के लोग इस हिंदुस्तान के इस सरजमीन पर जिंदगी बसर करते रहे। कुछ कालखंडों से हमारी शालमियत पर, हमारी इंसानियत पर, हमारी जमहूरियत पर और हमारी आईन पर सवाल खड़े किए जाने लगे। जरूरत है गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती से बनाए रखना और किसी भी फिरका परस्त ताकतों के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आज का ये मुशायरा इंसानियत के नाम पर मोहब्बत का पैगाम देगा। आज का ये मुशायरा हमें भाईचारगी का पाठ पढ़ाएगा। आज का ये मुशायरा, चूंकि ये मुशायरा में जिस मुनफरिद शख्सियत की तस्वीर आप देख रहे हैं जनाब प्रशांत किशोर साहब, आपको मालूम है कि वह हिंदुस्तान की सियासत की अजीम शख्सियत है। वो इंतखाबी इंतजामिया के एक मजबूत अलंबरदार है और जिसने अपना सारा ऐशो आराम, सुख सुविधा को तिलांजलि देकर जिस तरह से महात्मा गांधी चंपारण की सरजमीन पर आए थे, हम सबको, हमारे पूर्वजों को लामबंद किया था
तब उस ब्रितानी हुकूमत की चूल्हे हिली थी। ठीक आज 100-125 साल बाद हमारी जमीन पर एक दूसरा गांधी, एक दूसरा महात्मा गांधी प्रशांत किशोर के रूप में आए हैं, जिनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वो चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम सबका कल्याण करें, सबकी भलाई करें, सब स्वस्थ रहें। इसी दृष्टि को प्रतिपादित करते हुए और बाबा कौम महात्मा गांधी के विचारधारा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आईन को और जननायक कर्पूरी ठाकुर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान के मिजाज को, उनके सपनों के हिंदुस्तान बनाने, उनके सपनों का बिहार बनाने जो आदमी, जो शख्सियत चला है, उस प्रशांत किशोर की रहनुमाई में आज बिहार की लामबंदी जरूरी है। इन तमाम बातों के साथ मैं अपने छोटे भाई इफ्तिखार आलम साहब को फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना बड़ा जलसा मुनक्किद किया। इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण पटना से और दूसरे इलाकों से, दिगर इलाकों से चल करके आकर के यहाँ अपनी मौजूदगी दिखलाई है, ये जो आने के लिए जहमत उन्होंने उठाई है, इसके लिए भी ढाका की इस पाक सरजमीन से, चांद मोहन की इस पाक सरजमीन से इनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और सभी इस इलाके के साथियों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आप सब से गुजारिश करते हैं कि हम सब मिलकर एक बेहतर हिंदुस्तान, बेहतर और खूबसूरत हिंदुस्तान फिर से कायम करेंगे। हम कभी भी अपनी उम्मीद से पीछे नहीं हट सकते। जय हिंद, जय भारत, जय ढाका की जनता।